ईरान ने एक बार फिर अमरीकी बेस जो जॉर्डन में मौजूद है उस पर हमला कर दिया है। ये तकरीबन 1.5 घंटे पुरानी खबर है। और साथ साथ अमरीका ने पूरी रात ईरान के ऊपर हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने एक पावरफुल रिस्पांस दिया है उस हमले का कि जो कल ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी बेस के ऊपर किया था, उसका जवाब इन्होंने आज रात में कई प्रोविंसेस के ऊपर ईरान में पे हमला किया, जिसमें बच्चे भी शहीद हुए हैं। अब देखिए, जो कल 29 जुलाई को ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी बेस के ऊपर हमला किया था और सरप्राइज अटैक किया था, ये वो काम था जो ईरान को बहुत पहले कर देना चाहिए था। कि ईरान इस बात का इंतजार ना करे कि अमरीका बार बार उसके ऊपर हमला करे और जब दिल चाहे उन हमलों को रोक दे तो ईरान भी अपनी जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स है उनको रोक दे। नहीं, ईरान को इस वॉर को खुद, इसके फेट को खुद डिसाइड करना होगा और इस वॉर को खुद हैंडल करना होगा कि कब ये वॉर खत्म होगी। देखिए, अमेरिका और इसराइल वो कुव्वतें हैं कि जिनकी नज़र में इक़दार और वैल्यूज नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये फ़ायदे और नुकसान के ज़ाविये से सोचते हैं कि अगर इनको किसी स्ट्रेटजी में फ़ायदा हो रहा हो और उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में बच्चों का कत्लेआम हो रहा हो, तब भी ये उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज और इक़दार तो है नहीं जिसको अप्लाई करेंगे उस स्ट्रेटजी के। और ऐसा हम तजुर्बा ऑलरेडी कर चुके हैं गजा के अंदर, लबनान के अंदर, खुद ईरान वॉर के अंदर, खुद सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, सभी हम विटनेस कर चुके हैं। तो लिहाजा ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो इस वॉर को अमेरिका और इसराइल के लिए इतना पेनफुल बना दे और इतना पेन इन्फ्लिक्ट करे कि इनकी नज़र में ईरान के साथ वॉर स्टार्ट करना बहुत ही बड़ा मसला, बहुत नुकसानदेह एडवेंचर बन जाए और डिप्लोमेसी करना एक आसान बात और एक फ़ायदे की बात बन जाए। देखें, अगर अभी आप देखेंगे अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक के ऊपर हमला कर दिया और जवाब ये दिया क्योंकि इराक की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इराक की तरफ से ये नहीं किया जा रहा था, इराक ने तो ऐसा कोई दावा भी नहीं किया था, ये तो यमन की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन यमन के ऊपर इन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि ये इस बात को समझ चुके हैं कि अगर यमन के ऊपर ये हमला करेंगे तो यमन जो जवाब देगा उसकी कॉस्ट को बर्दाश्त करना इनके लिए अनबेरेबल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने एक वीकर पार्टनर को के ऊपर हमला किया। और इराकी पीएम का आप ये देखें कि उसने पलट के अमेरिका को की जो सेंटकॉम ने बयान दिया था कि हमने कोऑर्डिनेट किए सऊदी अरब के साथ एयर स्ट्राइक्स इराक के ऊपर, कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स का नाम भी मेंशन नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी नेतन्याहू आया है और वहां पर फिर पोल्स किए गए, तो उन पोल्स में आया कि 49% अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए फॉर द वॉर क्राइम्स ही हैज कमिटेड इन गाजा एंड लेबनान एंड ईरान। तो जो ट्रंप के लिए पब्लिक सपोर्ट है वो ऑलरेडी श्रिंक करती आ रही है। तो ट्रंप के लिए ऑलरेडी बहुत स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है टू गेट आउट ऑफ दिस मेस इन मिडल ईस्ट। इस वॉर से बाहर निकलना उसके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग होता जा रहा है ये मैदान। और वाइल रिटेनिंग द पब्लिक सपोर्ट, तो उसके लिए ये बहुत स्मॉल अपॉर्चुनिटी है। ईरान को इस लिवरेज को यूज करना चाहिए और मैक्सिमम पेन इन्फ्लिक्ट करना चाहिए इनके ऊपर। देखिए, जब भी अमेरिका, आप देखें डिप्लोमेसी नेगोशिएशंस के दौरान बार बार इसके ऊपर हमले करते जा रहा है, ईरान बार बार मुज़ाकरात की बात में आ जाता है। अब अगर ईरान मुज़ाकरात की बात में दोबारा आ जाएगा तो जो भी एग्रेशन अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है उसकी तो कॉस्ट पे ही नहीं की। अगर आप उससे मुज़ाकरात एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कॉस्ट पे ही नहीं की, तो उसको तो शेयर मिल जाएगी, वो तो वापस आपके ऊपर हमला करेगा। लिहाजा आपने इतनी डिटरेंस क्रिएट करनी है अमेरिका और इसराइल के लिए कि ये आइंदा पलट के यही इनके दिमाग में बैठ जाए कि देयर इज नो मिलिट्री ऑप्शन अगेंस्ट ईरान, देयर इज ओनली डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी भी ऐसे कि ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल देने के लिए मुकम्मल तौर पर राजी हो, आपके तमाम जो भी फ्रोजन एसेट्स हैं उसको रिलीज करें, आपके खिलाफ जितनी भी सैंक्शंस हैं उनको खत्म करें, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, तब जाके आप इनके पास कोई डिप्लोमेसी करें तो करें। अपनी ये जो जितनी भी इनकी फोर्सेस हैं, फॉरवर्ड प्रेसेंस इन्होंने बिठाई हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको खत्म करें, इन तमाम बेसिस को रीजन से खत्म करें, तब जाके आप इनके साथ मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी करें। वरना तो ये बेवकूफ़ी है। उसका तो जब दिल चाह रहा है वो आपके साथ वॉर स्टार्ट कर रहा है। नेगोशिएशंस के दौरान आप नेगोशिएशंस कर रहे थे और हर किस्म का लिवरेज उसे देने के लिए तैयार थे। उसने 28 अक्टूबर को, उसके बावजूद 28 फरवरी को उसके बावजूद आपके ऊपर हमला किया और आपके रहबर आला को शहीद कर दिया और कितने हजार लोगों को शहीद कर दिया।
तो और फिर जब दिल चाह रहा है उसका वो अपनी एयर स्ट्राइक्स को रोक लेता है और आप भी अपने रिटेलिएटेड स्ट्राइक्स को रोक देते हैं। ये आपने काम नहीं करना। अब आपने मैक्सिमम पेन इन्फ्लिक्ट करना है और ईरानी हुकूमत ऑलरेडी इस बात को समझ भी चुकी है। इवन दो इट इज अ रिस्की स्ट्रेटजी, बट दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी अवेलेबल एट देयर डिस्पोजल, जिसके जरिए पीस और स्टेबिलिटी को इस रीजन के अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जब दिल चाह रहा है हॉल्ट कर रहा है, ताकि उसे जब भी ये लगता है कि ऑयल प्राइसेस मार्केट कोलैप्स करीब है और ऑयल प्राइसेस उस ऐसे थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर, उस बर्दाश्त के उस नुक्ते पे पहुंच गई है कि जिससे ऊपर गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी, उसी वक्त ये हॉल्ट कर देता है। आपने उसी वक्त इसके ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करना है। जंग देखें, जब मजलूम लोगों के दिफा के लिए जंग की जाए ना, तो जंग एक मुकद्दस अमल बन जाती है, एक मुकद्दस फरीज़ा बन जाती है। जो चीज़ बुरी है वो जाहिरियत बुरी चीज़ है कि आप किसी के ऊपर जाहिरियत करते हैं, एग्रेशन कर दें, किसी के ऊपर जाके कत्लेआम कर दें, बच्चों का, मजलूम लोगों का, सिविलियंस का। मगर जब बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा हो, सिविलियंस का कत्लेआम किया जा रहा हो, उस कत्लेआम, उस जेनोसाइड को रोकने के लिए जब आप जंग करेंगे जालिमों के खिलाफ, तो ये एक मुकद्दस तरीन अमल है और ईरान को ये फरीज़ा पूरा करने की ज़रूरत है, पूरे इस रीजन के लिए, इस खित्ते के पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी को रिटेलिएटरी मोड से वो अब एक एग्रेसिव और पूरी वॉर को हैंडल करने पे आया है। ये बहुत ही खुशाइंद बात है और इस खित्ते के लिए जो है ना कि पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है।